नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट मदद का क्या उद्देश्य है? इसका सही जवाब है स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय बी विद योगा बी एट होम विषय पर वेबिनार आयोजित कर रहा है? इसका सही जवाब है आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह परमाणु ऊर्जा विभाग का शासकीय निकाय है। दूसरा, इसका अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव होता है। तीसरा, इसकी स्थापना 30 अगस्त 1947 को की गई थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका सही जवाब है केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? इसका सही जवाब है कोंगो। अगला प्रश्न है, हाल ही में युआन लोंगपिंग का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थे। इसका सही जवाब है कृषि वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, समोआ द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। दूसरा, यह 2 बड़े द्वीप उपोलू तथा सवाई एवं 8 छोटे द्वीप का समूह है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब है 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने संजीवनी परियोजना लॉन्च की है? इसका सही जवाब है हरियाणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है शाहजी NM। अंतिम प्रश्न है, ला लीगा टाइटल का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब है फुटबॉल। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। सिंडी कीरो को किस देश का अगला गवर्नर जनरल घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या फिर आयरलैंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। सिंडी कीरो न्यूजीलैंड की अगली गवर्नर जनरल होंगी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने बताया कि उन्होंने सिंडी कीरो को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की प्रतिनिधि यानी गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया है, जिसे महारानी ने मंजूरी भी दे दी है। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड की संवैधानिक व्यवस्था के तहत ब्रिटिश सम्राट ही अभी भी न्यूजीलैंड का हेड ऑफ स्टेट होता है। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है। वह पैट्सी रेड्डी का स्थान लेंगी। सिंडी कीरो का 5 साल का कार्यकाल आगामी अक्टूबर में शुरू होगा। वह वर्तमान में गैर लाभकारी समूह रॉयल सोसाइटी की मुख्य कार्यकारी हैं। सिंडी कीरो एक प्रसिद्ध चाइल्ड वकील हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और इजराइल ने किस क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 3 वर्ष के लिए एक संयुक्त कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया है? कृषि, रोबोटिक्स, चिकित्सा या फिर साहित्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि। भारत और इजराइल के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 3 वर्ष के लिए एक संयुक्त कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया गया है। यह कृषि क्षेत्र में भारत और इजराइल के बीच 5वीं संयुक्त कार्य योजना है। अब तक 4 संयुक्त कार्य योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं। इन चारों योजनाओं के तहत इजरायली कृषि एवं जल तकनीक के बारे में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई थी। अब इस 5वीं कार्य योजना के तहत 8 राज्यों के 75 गाँवों में 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ साथ विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और किसानों के जीवन स्तर में सुधार होगा तथा पारंपरिक खेतों को आधुनिक खेती में बदलने में मदद मिलेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे बाहा नदाव किस देश के राष्ट्रपति हैं? सूडान, इंडोनेशिया, माली या फिर मिस्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माली। माली की सेना ने कैबिनेट में फेरबदल के साथ देश की अंतरिम सरकार के न केवल राष्ट्रपति बाहा नदाव बल्कि प्रधानमंत्री मोक्टर ओवेन एवं रक्षा मंत्री को भी गिरफ्तार कर लिया है। माली में अस्थिरता 2020 के अगस्त में ही शुरू हो गई थी, जब विद्रोहियों ने तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता और प्रधानमंत्री बाउबो सीसे की गिरफ्तारी की घोषणा की। बाद में राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा एवं देश की संसद एवं सरकार को भंग करने की घोषणा कर दी।
उसके बाद देश में अंतरिम सरकार बनी एवं 92 देश के राष्ट्रपति बने। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, माली। अगला प्रश्न है, येलो फंगस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सामान्यतः सरीसृपों में पाया जाता है। दूसरा, रोगी के आसपास की गंदगी इसका मुख्य कारण माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मरीज में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली है। उसे येलो फंगस से भी संक्रमित पाया गया है। भूख में कमी, सुस्ती और वजन कम होना आदि येलो फंगस के मुख्य लक्षण हैं। इसके इलाज में एम्फोटेरासिन बी इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यह सामान्यतः सरीसृपों में पाया जाता है। रोगी के आसपास की गंदगी इसका मुख्य कारण मानी जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय किस मंत्रालय ने लिया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, या फिर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस मिशन का मुख्य मकसद खेतों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करना और ताप विद्युत उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। यह मिशन देश में एनर्जी ट्रांजिशन और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने में अहम भूमिका निभाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत मंत्रालय। अगला प्रश्न है, टीडीबी नेशनल अवार्ड 2021 निम्नलिखित में से किसने जीता है? जोमेटो, ब्रीद एप्लाइड साइंसेज, क्योर फिट, या फिर कूलबर्ग? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रीद एप्लाइड साइंसेज। बेंगलुरु के स्टार्टअप ब्रीद एप्लाइड साइंसेज ने टीडीबी यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने नेशनल अवार्ड 2021 जीता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रसायन एवं ईंधन में बदलने वाले एक कमर्शियल सॉल्यूशन विकसित करने के लिए इस स्टार्टअप को यह पुरस्कार दिया गया है। यह शोध जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के न्यू केमिस्ट्री यूनिट के प्रोफेसर सेबेस्टियन सी पीटर और उनके समूह द्वारा किया गया। प्रोफेसर सेबेस्टियन सी पीटर ब्रीद एप्लाइड साइंसेज के सह संस्थापक एवं निदेशक भी हैं। इस स्टार्टअप को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन से वित्त पोषण से शुरू किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रीद एप्लाइड साइंसेज। अगला प्रश्न है, भारत के सभी आकांक्षी जिलों में जनजातीय समूहों के लिए वन धन पहल को लागू करने के लिए ट्राइफेड ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? वाणिज्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, या फिर यूनिसेफ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग। भारत के सभी आकांक्षी जिलों में जनजातीय समूहों के लिए वन धन पहल को लागू करने के लिए ट्राइफेड ने नीति आयोग के साथ साझेदारी की है। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्ण के बीच हुई चर्चा में यह फैसला लिया गया। ट्राइफेड एवं नीति आयोग की टीम 39 जनजातीय आकांक्षी जिलों में वन धन योजना को लागू करने के लिए एक योजना तैयार करेगी। उन आकांक्षी जिलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा जहां पर जनजातीय आबादी 50% से ज्यादा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा डिडिमोकार्पस विकिफुंकियाई क्या है? पौधा, सांप, वायरस, या फिर जीवाणु? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पौधा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी IISER भोपाल के शोधकर्ताओं ने मिजोरम और म्यांमार के आसपास के क्षेत्रों में अफ्रीकी वॉयलेट्स फैमिली के पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस नई प्रजाति का नाम है डिडिमोकार्पस विकिफुंकियाई। वर्तमान में मिजोरम में केवल ये 3 स्थानों में पाई जाती है। इसे एंडेंजर्ड प्रजाति माना जाता है। इस प्रजाति का नाम प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री स्वर्गीय विकी एन फेंक के सम्मान में रखा गया है। इस पौधे में मॉनसून के दौरान हल्का गुलाबी रंग का फूल होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पौधा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कितना FDI आया है? 90 बिलियन डॉलर, 85.5 बिलियन डॉलर, 81.72 बिलियन डॉलर, या फिर 100 बिलियन डॉलर?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 81.72 बिलियन डॉलर। भारत में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 81.72 बिलियन डॉलर का कुल FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। यह पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में आकर्षित किए गए कुल FDI की तुलना में 10% अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में भारत में 74.39 बिलियन डॉलर का कुल FDI आया था। निवेश करने वाले देशों के मामले में वित्त वर्ष 2020-21 में सिंगापुर 29% के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद अमेरिका 23% और मॉरिशस 9% है। सरकार द्वारा FDI से जुड़े नीतिगत सुधारों, निवेश को सुविधाजनक बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे बिंदुओं पर किए गए विभिन्न उपायों के परिणाम स्वरूप देश में FDI प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 81.72 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चंद्र ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। दूसरा, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। और जब तीनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। कल यानी 26 मई को भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। यह साल का पहला चंद्र ग्रहण है। यह ग्रहण दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को कवर करने वाले क्षेत्र में दिखाई देगा। अगला चंद्र ग्रहण भारत में 19 नवंबर 2021 को दिखेगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और जब तीनों यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। अंतिम प्रश्न है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 2020-21 का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? जॉर्डन क्लार्कसन, जो इंग्लस, मैक्स मोसले या फिर एला वेनिल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉर्डन क्लार्कसन। यूटाह जैज के खिलाड़ी जॉर्डन क्लार्कसन ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। दूसरे नंबर पर जो इंगल्स रहे। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उताह जैज के खिलाड़ी ने यह अवार्ड जीता है। उताह जैज अमेरिका की एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉर्डन क्लार्कसन। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास यानी न्यू कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया को खोलने की मंजूरी दी। मेडागास्कर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया या फिर मालदीव? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।